Namaskar, and this is the 20th year of 9/11 or September 11th attack on the Twin Towers of United States. मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ कि 20 साल बाद एक ऐसी घटना घटी है जिसमें अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़कर अपने देश वापस चले गए। और इसी दिन अगर हम याद करें तो जब ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था तो जो अलकायदा ने जिसकी जिम्मेदारी ली थी, अलकायदा को तालिबान ने शरण दी थी अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में। ये जब पता चला तो अमेरिका ने एक प्लान बनाया कि किस तरह से इनको अटैक किया जाए, और अलकायदा के नेटवर्क पे अटैक्स हुए उसके बाद, जिसमें उसामा बिन लादेन भी मरे। और अफ़गानिस्तान पे काबू पाने के लिए टेररिज्म को अमेरिका ने अपना बेस भी जमाया। हुआ ये है आज की तारीख में कि जितना भी अमेरिका कह ले कि हम दुनिया के हितैषी हैं और दुनिया के नक्शे से हम टेररिज्म को हटाना चाहते हैं, एशियन कॉन्टिनेंट को, स्पेशली साउथ एशिया को इतने डिस्टर्ब्ड स्टेट में छोड़ के जाने की टोटल जिम्मेदारी अमेरिका की है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को अपने इंटरेस्ट नहीं देखने चाहिए थे, मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि एक एग्ज़िट प्लान होता है जो कि आप डिक्लेयर करते हो कि भाई मैं इतने दिन में विड्रॉ कर रहा हूँ, या इतने दिन में मेरी सेना वापस जाएगी, आधी जाएगी, बाकी आधी जा सकती है। तो एक एग्ज़िट प्लान बनता है कभी भी इस तरह के इवैक्यूएशन में। सडनली सब चीज़ें छोड़ के चले जाना और उनके हाथ में ऐसे अस्त्र शस्त्र छोड़ के चले जाना जो किसी देश के ऊपर टेररिस्ट अटैक के लिए इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि अमेरिका के जितने वेपन्स हैं वो बहुत आधुनिक हैं और वो सब छोड़ के चले गए वो लोग। तो उद्देश्य क्या है, इस पे बहुत सवाल खड़े करते हैं कि 9/11 में आपके ऊपर अटैक हुआ और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के धरती से टेररिस्ट निकले और हवाई जहाज आपके इंटेलिजेंस को धोखा देते हुए बिल्डिंगों में उड़ा दिए। दुनिया में इस तरह की मिसाल नहीं है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर इतनी बड़े देश में हुआ हो, लेकिन हजारों लोग मर गए। लेकिन उसको भूल कर 20 साल बाद अलकायदा, तालिबान उस देश को अब राज करने वाला है। ऐसी परिस्थिति में आपने अफ़गानियों को छोड़ दिया, जबकि अफ़गानिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया यूएस को, और यूएस ने भी बहुत सपोर्ट किया क्योंकि आर्थिक मदद की उसने। आज लावारिस छोड़ के जाना अमेरिका की कटिबद्धता कि हम टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई को लीड कर रहे हैं दुनिया में, ये एकदम खोखला साबित होता है। और 20 साल बाद आज ये स्थिति होना बिल्कुल ठीक नहीं है, ना अमेरिका के लिए ठीक है, ना दुनिया के लिए ठीक है। और आप ताज्जुब की बात मानिए कि जिस टेररिस्ट संस्था के खिलाफ का जन्म अमेरिका ने दिया, तालिबान की बात कर रहा हूँ, और जिस तालिबान के सांठगांठ से 9/11 अटैक्स हुए, और जिस तालिबान को ख़त्म करने के चक्कर में अमेरिका अफ़गानिस्तान आया, आज उसी तालिबान को 9/11 यानी सितंबर 11 तारीख को आप वहाँ राज करने के लिए आज शपथ ग्रहण करेगा। आप विडंबना देखिए कि जिन्होंने आज ही की तारीख में 20 साल पहले अटैक करके या अटैक करवा के या अटैक में मददगार होके अमेरिका के एक ऐसे सिंबल को जो ट्विन टावर्स हैं उनको उड़ा के दुनिया को संदेश दिया कि हम टेररिस्ट हैं और रहेंगे, आज वही लोग राज करने के लिए 20 साल बाद एक देश पे राज करने के लिए आज शपथ ग्रहण करेंगे। कितनी बेवकूफ़ी की बात होगी इस दुनिया में कि हमने 20 साल में कुछ भी हासिल नहीं किया, ऐसा लग रहा है। उल्टा हमने उस टेररिस्ट ग्रुप को
राज करने की अनुमति दी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब चुप बैठे हैं। जो आवाज़ उठा रहा है वो अलग थलग पड़ गया है, बाकी पूरी दुनिया चुप बैठी है। तो इस दुनिया को क्या चाहिए? शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? खुदगर्जी चाहिए कि मैं अपना इंटरेस्ट देखूंगा, दुनिया गई भाड़ में? या फिर समाज से किस तरह से टेररिज्म उखाड़ के फेंक दें, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, या सिर्फ दिखावा है? हाँ, मुझे लगता है आज की तारीख में एक्सट्रीम खुदगर्जी है। पाकिस्तान बीच में रिलेवेंट हो गया, उसके पास पैसे नहीं थे, दुनिया से अलग थलग पड़ गया क्योंकि वो टेररिस्ट रोग स्टेट था। हाँ, चाइना दुनिया से अलग थलग इसलिए पड़ गया क्योंकि वुहान का वायरस हुआ। और इस रीजन में अगर तालिबान को लाने में मददगार अगर ये दोनों अभी साबित हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम जिस तरह से कहते हैं, अगर आपने एक क्रिमिनल को सपोर्ट किया तो आप भी एक क्रिमिनल हैं, तो एक टेररिस्ट को सपोर्ट किया तो आप भी टेररिस्ट हैं। आपको समझना पड़ेगा। लेकिन दुनिया शांत बैठी है, संयुक्त राष्ट्र शांत बैठा है, जिसको दुनिया के पीस के लिए रखा गया है वो शांत बैठा है। अमेरिका चुपचाप से दुम दबा के भाग गया है। तकलीफ़ें भारत की बढ़ गई हैं क्योंकि एक तरफ से चाइना, एक तरफ से पाकिस्तान, और पीओके के थ्रू अगर तालिबान कुछ भी करता है, हालांकि किसी की हिम्मत नहीं है आज की तारीख में भारत के ऊपर आंख उठाने की भी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आना भी क्यों है ये समझने की ज़रूरत है। पुतिन ने भी कल ये कहा है, रशियन प्रेसिडेंट ने, कि अमेरिका वहाँ से, अफ़गानिस्तान से जगह छोड़ के जो भागा है, उस वैक्यूम की वजह से इस रीजन की शांति भंग जरूर होने वाली है। मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ हद तक रशिया भी इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो बिग ब्रदर है यहाँ का। अफ़गानिस्तान में उसके इंटरेस्ट हैं, अगर वो चाहता था तो वो भी ऑक्यूपाई कर सकता था, या वो भी मदद दे सकता था अफ़गानिस्तान को। लेकिन अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो सब भाग खड़े हुए अमेरिका के साथ, इसलिए ये परिस्थिति आन पड़ी है। मेरी सहानुभूति किसी के लिए नहीं, बल्कि अफ़गानिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने भरोसा किया या तो अमेरिका पे या किसी पे भी कि हमारे मददगार रहें, वो आज तकलीफ़ में हैं। खास करके महिलाएं, जिनके साथ मुझे पता है कि अगर कोई टेररिस्ट है और कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इतने साल टेररिस्ट रहने के बाद हृदय परिवर्तन इतने जल्दी नहीं होते हैं। तो उसके हाथ में बंदूक है, उसने बंदूक से सफलता चखी है, तो वो इतना जल्दी बंदूक छोड़ेगा नहीं। भले ही वो कह दे कि हम जिस तरह से सरकार चलाएंगे वो एक डेमोक्रेटिक सरकार होगी, लेकिन ऐसा कहने मात्र के लिए हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 दिनों में जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, शरिया के नाम पे महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो नए कानून बन रहे हैं, उसमें महिलाओं का जीना दूभर हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सत्ता उनके हाथ में है। इतने दिन तक सत्ता उनके हाथ में नहीं थी तो हम कुछ कर भी पाते थे। तो 9/11 के 20 साल पूरे होने में हम एक खुदगर्ज दुनिया के रूप में सामने आ रहे हैं, और एक खुदगर्ज दुनिया में हम एक दूसरे के प्रति कोई जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं। हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं और अपने लिए मरते हैं, ऐसा दिखने लगा है। थैंक यू।